Hello everyone, welcome to Vision Classes. It's All India online classes for CBSE, ICSE student. Today we are going to discuss one of the important notification released by the CBSE board. Now उसमें देखो ये special assessment scheme for the class 10th and 11th के लिए है and this is for 2021-22 season के लिए है, right? नाउ देखो ये कोविड का जो पेंडेमिक चल रहा है वो अफेक्ट हर एक सेक्टर में हो रहा है एंड इवन एजुकेशनल सेक्टर इज वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड बिकॉज ये स्टूडेंट का लाइफ मैटर अफेक्ट कर रहा है, राइट? देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है. विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. एक्चुअली यहाँ पे क्या क्या है उसमें दिया हुआ है. स्पेशल स्कीम फॉर 2021 फर्स्ट पार्ट उसमें क्या है कि एकेडमिक सेशन टू बी डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स with approximately 50% syllabus in each term. मीन्स देखो यहाँ पे 2 टर्म्स है. फर्स्ट टर्म में 50% सिलेबस होगा एंड सेकेंड टर्म में 50% सिलेबस होगा, राइट? The syllabus of academic session 2021 will be divided into 2 terms following the systematic approach by looking into interconnectivity of the concepts and topic by the subject experts, and board will conduct the examination at the end of each term on the basis of bifurcated syllabus, and this is done to increase the probability of having board conducted classes 10-11 examination at the end of academic session. Means देखो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म का जो 50% सिलेबस है ये डिवाइड होगा एंड ये जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस है वो अलग होगा एंड सेकेंड टर्म का अलग होगा एंड उसके बेसिस पे फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम जो होने वाला है एट द एंड ऑफ द फर्स्ट टर्म होगा एंड सेकेंड टर्म एंड होने के बाद होगा एंड उसमें सिलेबस जो है वो फर्स्ट टर्म का सेकेंड टर्म में नहीं आएगा एंड सेकेंड टर्म का फर्स्ट टर्म में ऑफ कोर्स नहीं आएगा, राइट? सो बी सिलेबस ऑफ अ बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 विल बी रैशनलाइज्ड. ये पूरा सिलेबस जो है वो रैशनलाइज्ड हो जाएगा. ये बहुत ही important है. Why? Because as we know CBSE has already reduced the 30% of the syllabus and इस साल भी ये पूरा 30% syllabus reduce हो जाएगा. Okay, and this notification will be released in July 2021. Now third, effort will be made to make the internal assessment practical project work more credible and valid as per the guideline and moderation policy to be announced by the board to ensure fair distribution of marks. Means internal assessment कैसे होगा, practicals कैसे होंगे, project कैसे complete किया जाएगा. okay? इसके बारे में पूरा guideline वो बाद में release करेंगे. देखो ये पूरा जो फर्स्ट ABC जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. इम्पॉर्टेंट इन अ सेंस फर्स्ट में कहा गया है कि वो दे विल डिवाइड इनटू 2 टर्म्स, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म. उसका सिलेबस अगेन 50% 50-50 हो जाएगा, राइट? सिलेबस 30% उसमें भी रिड्यूस हो जाएगा, राइट? नाउ नेक्स्ट डिटेल्स ऑफ करिकुलम ट्रांजैक्शन. Schools will continue teaching in a distance mode till the authorities permit in-person mode of teaching in a school. Now class 9-10 internal assessment throughout the year irrespective of the term 1, term 2 includes 3 periodic tests, student enrichment, portfolio and practical work, then speaking, listening activities, project. ये पूरा हो जाएगा. ओके, सो देखो इसमें एक तो बर्डन क्या आ जाएगा यहाँ पे, ईच एंड एवरी टेस्ट मस्ट बी इम्पोर्टेंट. ओके, मस्ट आपको देना ही होगा. ओके, क्यों? क्योंकि
अदरवाइज ये जो लास्ट इंटरनल असेसमेंट होगा, सपोज लेट्स से इफ दे माइट आस्क यू इंटरनल बेसिस पे जो भी आपने परफॉर्म किया हुआ है उसके बेसिस पे वो मार्क बाद में ले लेंगे, तो इट्स डिफिकल्ट फॉर द टीचर्स हाउ दे विल सबमिट योर लेट्स से टेस्ट 2 मार्क्स। सपोज आपने दिया नहीं है तो राइट, तो आपको देना ही है, आपको हर एक टेस्ट सीरियसली लेना है, या जो भी प्रैक्टिकल वर्क है वो बहुत ही सीरियसली लेके करना ही है, राइट। देन क्लास 11 12 इंटरनल असेसमेंट थ्रू आउट द ईयर irrespective of term 1 term 2 include end of the topic, the unit test, activities, projects, right. Then school would create the student profile for all assessment undertaken over a year and retain the evidence in the digital format. Okay, ये पूरा डिजिटल फॉर्मेट वो डेवलप करेंगे. Then CBSE will facilitate school to upload the marks of internal assessment on the CBSE IT platform. Okay, ये पूरा आपको ऑनलाइन अवेलेबल होगा जो भी असेसमेंट हुआ है. Then guideline of internal assessment for all students will be released along the rationalized term wise divided syllabus of session 2021 and 22. देखो, then nextly टर्म 1 एग्जामिनेशन. ओके, टर्म 1 का एग्जामिनेशन कब होगा ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है. बोर्ड विल ऑर्गेनाइज टर्म 1 एग्जामिनेशन इन फ्लेक्सिबल स्केड्यूल to be conducted between November and December 2021 with a window period of 4 to 8 weeks for a schools situated in different part of the country and abroad. And dates of conduct of examination will be notified subsequently. The question paper will have multiple choice questions including case-based MCQs on the asserting reasoning type. During the test, a 90-minute or duration of test will be 90 minutes. Okay, it will cover only rationalized syllabus of term 1. Okay, देखो मीन्स ये देखो MCQ का ये पूरा टर्म 1 का एग्जाम हो जाएगा एंड ये ऑनलाइन भी हो सकता है ऑफलाइन भी हो सकता है. सो ये पूरा वो लेके ही रहेंगे. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. MCQ देन 90-minute टेस्ट, फाइन, एंड इसमें 50% सिलेबस कवर हो जाएगा. Then question paper will be sent by the CBSE to the school along with marking scheme, and exams will be conducted under the supervision of external center superintendent and observers appointed by the CBSE. Okay, CBSE के ही moderator होंगे. Then student will be captured on OMR sheet which after scanning may be directly uploaded at the CBSE portal or alternatively may be evaluated and marks to be uploaded by the school on the very same day. Okay, ये पूरा मतलब वो डायरेक्टली ये डिजिटलाइजेशन हो जाएगा. आपके जो भी मार्कशीट है आप बाद में ये देख भी सकते हैं कितने आप लोगों ने मार्क्स आप लोगों के मार्क्स आए हुए हैं, राइट. सो टर्म 1 एग्जामिनेशन विल बी contributed to the final overall score of the student. Okay, देखो ये टर्म 1 में कोई आई होप कंफ्यूजन नहीं है. MCQ होगा 90 मार्क्स का होगा, 90 मिनट के लिए होगा, and it includes 50% of the syllabus. Then term 2 examination or year end examination. So second term the board will organize exam at the end of the year and which include 50% of the entire syllabus. This will be held in the March April, right. And this paper will be of 2-hour duration
and have a questions of a different format, case based, situation based, open ended, short answer, long answer, cases टाइप क्वेश्चंस होंगे इसमें. ये तो सिंपल फॉर्मेट हो जाएगा, राइट. एंड in the situation it is not conducive for a normal descriptive examination. 90-minute MCQ based exam will be conducted at the end of the term 2. मीन्स जैसे कि टर्म 1 में उन्होंने डायरेक्टली फिक्स आउट किया है कि MCQ बेस्ड एग्ज़ाम होगा, राइट. बट उन्होंने यहाँ पे दो ऑप्शंस रखे हुए हैं. एक तो फर्स्टली उनके पास सपोज इन्वायरमेंट कंडीसिव है, एग्ज़ाम हम लोग कंडक्ट कर सकते हैं, ये कोविड का सिचुएशन पूरा रिमूव हो गया, देन वी कैन टेक द ऑफलाइन एग्जाम्स. ओके, ये डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ एग्जाम होंगे. सपोज इफ नॉट पॉसिबल, then we can conduct the MCQ based exam which is also either offline or online. ये पूरा एग्ज़ाम रहेगा. Then marks of the term 2 examination would contribute to the final overall score. Okay, so term 1 term 2 का पूरे जो मार्क्स है वो कंट्रीब्यूट हो जाएंगे. Then assessment and examination as per different situation. सो यहाँ पे सिचुएशंस उन लोगों ने बताया हुआ है. देखो क्या दिया हुआ है. इन अ केस सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक improves, student are able to come to the school or center for taking exam. This means ये एक सिचुएशन है. ओके, दे इट सपोज कंडीसिव एनवायरनमेंट हो गया, कोविड का सिचुएशन पूरा कम हो गया, राइट, केसेस कम हो गए, देन student can come to the school or center to take a exam. Second case क्या है, in a case situation of pandemic force complete closure of a schools during the November December, but term 2 exams are held at a schools or center में ये पूरा एग्ज़ाम हो जाएगा. ओके, टर्म 2 का. सो टर्म 1 MCQ based examination would be done by the student online or offline from the home. देखो यहाँ पे ये कैटेगरिकली मेंशन किया हुआ है. जो टर्म 1 का एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन ले सकते हैं, राइट. एंड द वेटेज ऑफ द एग्ज़ाम फॉर द फाइनल स्कोर वुड बी रिड्यूस्ड एंड वेटेज ऑफ टर्म 2 एग्ज़ाम विल बी इंक्रीज्ड. मीन्स देखो सपोज ये ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे कि उनके हिसाब से लेट से उन्होंने ऑनलाइन कंडक्ट किया एंड टर्म 1 ऑनलाइन हुआ, टर्म 2 ऑफलाइन हुआ, टर्म 1 का वेटेज कम हो जाएगा, टर्म 2 का वेटेज इंक्रीज हो जाएगा. सो दिस इज व्हाट दे वांट टू से. नाउ थर्ड, इन केस ऑफ सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक forces completely closure of our schools during the March and April 2021, but term 1 exam are held at schools or centers. So means देखो ये टर्म 1 का एग्ज़ाम स्कूल में या सेंटर में हुआ है एंड पेंडेमिक अगेन सपोज थर्ड वेव वगैरह आ गया तो मार्च में अप्रैल में कि पूरे स्कूल्स अगेन क्लोज हो सकते हैं. इसके लिए उनका कहना है कि हम लोग टर्म 1 में सपोज एग्जामिनेशन ऑफलाइन हो गया, देन इट्स अ बेटर एंड वही वेटेज ऑफ अ मार्क्स ऑफ अ एग्जामिनेशन ऑफ अ टर्म 1 विल बी कंडक्टेड बाय द बोर्ड विल इंक्रीज टू प्रोवाइड द ईयर एंड रिजल्ट. मीन्स टर्म 1 का सपोज ऑफलाइन हो गया एंड टर्म 2 का ऑनलाइन हो गया तो वेटेज किसको ज़्यादा रहेगा, टर्म 1 के लिए वेटेज ज़्यादा रहेगा. सो इट इज़ लाइक अ मीन्स इट इज़ लाइक अ प्रोबेबिलिटी. ओके, सपोज ये टर्म 1 है, टर्म 2 है, राइट, T1 लेट्स से एंड T2 लेट्स से, एंड ये सपोज टर्म 1 का ऑनलाइन हो गया है, राइट, इन अ नवंबर ऑनलाइन, लेट्स से नवंबर ऑनलाइन है एंड टर्म 2 ऑफलाइन हो गया, राइट, ऑफलाइन, तो वेटेज किसके लिए ज़्यादा रहेगा, टर्म 2 के लिए रहेगा rather than term 1. Now term 1 ऑफलाइन हो गया एंड टर्म 2 ऑनलाइन हो गया
सो वेटेज किसके लिए रहेगा? जो ऑफलाइन टर्म 1 का हुआ है उसके लिए वेटेज ज़्यादा रहेगा. दिस इज व्हाट दे वांट टू से. So in case of situation of pandemic forces completely closure of schools or board conducted term 1 and term 2 exam taken by the candidate from a home in the session 2021-22. So इस केस में क्या हो जाएगा? The basis of internal assessment, project, practical work and project work, theory marks of a term 1, term 2 be taken by the candidate from a home for class 10 and 12th, subject to the moderation or other measures to ensure the validity and reliability of a assessment. Means वो directly ये जो भी offline जस्ट ऑनलाइन मोड में दोनों एग्ज़ाम होंगे. तो इसके लिए उन्होंने बताया कि दोनों का वेटेज या वो पूरा हम लोग मॉडरेट करेंगे एज पर द नेक्स्ट गाइडलाइन. सो दैट्स इट. सो देखो यहाँ पे सिंपली क्रिप्सली इन अ शॉर्ट बता देता हूँ. ये जो भी एग्ज़ाम है 10th एंड 12th के, ये 2 टर्म्स में डिवाइड हो जाएंगे. एंड फर्स्ट टर्म का जो भी एग्ज़ाम है वो आइदर ऑफलाइन ऑनलाइन होगा, 90 मिनट के लिए रहेगा, राइट. देन टर्म 2 का जो भी एग्ज़ाम है वो पर्टिकुलरली आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन हो जाएगा. इट माइट बी रिटन एग्ज़ाम एंड माइट नॉट बी रिटन एग्ज़ाम. दैट्स इट. यही है इसमें. एंड मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर किया हुआ है. यू कैन रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट. इफ़ यू डोंट, just comment in the comment box. I will answer you. That's it. Bye bye.